Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and friend. Welcome back to ZMK Educational Network. This is me Kashihan, your chemistry instructor. Today we discuss chemical formula. तो केमिकल फार्मूला मैंने जब कंपाउंड में पढ़ रहा था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड को हम यानी कि केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होती है इस पर आज हम बात करेंगे। तो केमिकल फार्मूले की यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होती हैं, फिर हम इसके थ्रू हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको मैं क्या कहता हूँ, सोडियम क्लोराइड कहता हूँ, सोडियम क्लोराइड। अब अगर मैं सोडियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला लिखूँ तो इसकी केमिकल फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं, NaCl। ये हमारे पास क्या है, इस कंपाउंड की केमिकल फार्मूला है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, हाँ, इसकी हम डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है। आप लोग इस कंपाउंड को देखें तो इसकी ये हमारे पास एक लेंथी नेम है और ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्टेस्ट नेम है हमारे पास। यानी कि हम केमिकल फार्मूला को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। डिफिनीशन नंबर 1, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ कंपाउंड is called chemical formula। अगर हम सेकेंड डिफिनीशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम इसको हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, Na से रिप्रेजेंट किया है, और क्लोराइड को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, Cl से रिप्रेजेंट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होती हैं इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, यानी कि कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोराइड से बना है, तो सोडियम की सिंबल क्या है हमारे पास, Na है, क्लोराइड की सिंबल क्या है हमारे पास, Cl है। जब हम कंपाउंड जो होती है वो जिस एलिमेंट से बना होता है, इस एलिमेंट की अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इससे जो हमारे पास फार्मूला बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो सेकंड डिफिनीशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbolic representation of element present in a compound is called chemical formula। अगर हम थर्ड डिफिनीशन की तरफ आ जाए, ये हमारे पास Na क्या है, Na ऐसे हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। Cl से हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी एब्रीवेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, फुल और एंड लेंथी नेम ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि हमारे पास एक ऐसी एब्रीवेशन, थर्ड डिफिनीशन हो, द एब्रीवेशन used for the full and lengthy name of a compound is called chemical formula। यानी कि ये हमारे पास एक एब्रीवेशन होती है। फॉर एग्जांपल Na ये हमारे पास एक एब्रीवेशन है जो कि हम किस चीज़ Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह Cl हमारे पास एक एब्रीवेशन है जो कि इससे हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये हमारे पास एक एब्रीवेशन होती है NaCl जिससे हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, फुल एंड लेंथी नेम ऑफ अ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एब्रीवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन, कंपाउंड की जो शॉर्टेस्ट नेम होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी शॉर्टकट हम क्या कह सकते हैं, NaCl। तो NaCl हमारे पास क्या हो गई, ये इस कंपाउंड की केमिकल फार्मूला हो गई। सेकंड डिफिनीशन, ये कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट वो जो एलिमेंट से बना होता है इसके हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस एलिमेंट की। इससे जो हमारे पास वर्ड्स बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वर्ड्स को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की सिंबल क्या है, Na है, क्लोराइड की सिंबल क्या है, Cl है। अगर सोडियम और क्लोरीन के हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इससे जो हमारे पास फार्मूला बनता है इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। थर्ड डिफिनीशन,
द इब्रीवेशन, ये हमारे पास इब्रीवेशन होती है। NaA एक इब्रीवेशन है जो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह Cl एक इब्रीवेशन है जो क्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसी इब्रीवेशन जो कि हमारे पास फुल एंड लेंथ नेम ऑफ अ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम फार्मूला कहते हैं। अब अगर मैं केमिकल फार्मूले के टाइप्स की बात करूं तो केमिकल फार्मूला हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड वन है एम्पिरिकल फार्मूला, और थर्ड वन है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला, फोर्थ वन है फार्मूला यूनिट। अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज की अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, ग्लूकोज की अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास क्या है, C6H12O6। ये हमारे पास ये ग्लूकोज है और इसकी केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O6। यानी कि हम किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफाइन कर सकते हैं, वो फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इसकी रिप्रेजेंट करने से जो फार्मूला आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं यानी कि द फार्मूला which show the actual number of element present in one molecule of a compound। एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड की एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट की तादाद मौजूद होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोगों केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूले को सेकंड नेम एक्चुअल फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड की एक्चुअल फार्मूला होती है। यानी कि एक कंपाउंड है आपके पास, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इसमें कार्बन की तादाद कितनी है, 6 है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है, 12 होती है। ऑक्सीजन की तादाद कितनी होती है, 6 होती है। अगर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे आपके पास जो फार्मूला आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। सेकंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होती हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट की होल नंबर रेशो होती है, यानी कि एक सिंपलर फार्मूला होती है, जो एलिमेंट की रेशो होती है। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में कार्बन की रेशो है 1, कार्बन की रेशो कितनी है, 1 है। और हाइड्रोजन की रेशो कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, 3 है। ये जो फार्मूला बन गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, द फार्मूला विच शो द सिंपल whole number ratio of different element in a compound is called chemical empirical formula। वो फार्मूला जिसमें एलिमेंट जो होती हैं, इसकी जो रेशो होती है, सिंपल होल नंबर रेशो जो होती हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 1 कार्बन की रेशो है 1, हाइड्रोजन की रेशो है 2 और ऑक्सीजन की रेशो है 1। तो CH2O ये हमारे पास ग्लूकोज की एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो होती हैं, ये एक्चुअल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड नहीं होती। ठीक है, ये जस्ट रेशो होती हैं बिटवीन अ कंपाउंड। अब अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करूं, स्ट्रक्चर फार्मूले की, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल C6 1 2 3 4 5 6। इस तरह हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है,
यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह अटैच होते हैं, यानी कि वो फार्मूला जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं ये किस तरह लिंक्ड, आपस में किस तरह लिंक्ड हैं या किस तरह अरेंज हुए हैं, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे जो हमारे पास फार्मूला आती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। यानी कि दोज फार्मूला विच शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in a compound is called स्ट्रक्चर फार्मूला। फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज में जो इसकी जो फार्मूला है स्ट्रक्चर फार्मूला, तो वो आपके पास यही है, यानी कि यहाँ पे अरेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है, कार्बन ये किसके साथ, ये ऑक्सीजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ क्या है, लिंक्ड हुए हैं। ये इस तरह इसमें एलिमेंट जो हैं ये इस तरह अरेंज हुए हैं। या अरेंज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिंक्ड का वर्ड्स भी लिख सकते हैं कि इसमें एटम जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में किस तरह लिंक्ड होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। लास्ट वन है यानी कि फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट आप लोग ये पॉइंट नोट कर ले कि फार्मूला यूनिट हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होती हैं इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आयनिक फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वो कंपाउंड जिसमें आयंस जो होती हैं, आयंस यानी कि आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। या सेकंड डिफिनेशन, वो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बनता है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन किस तरह होगी, यानी कि द फार्मूला विच शोज द सिंपल रेशो ऑफ डिफरेंट आयंस, ये हमारे पास आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटायंस होता है, ये एनायंस होता है, ऑफ डिफरेंट आयंस इन अ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। अगर हम इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं तो सबसे मोर एप्लीकेबल फार्मूला जो होता है, जो हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। फॉर एग्जांपल मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, एक कि मॉलिक्यूल किस एलिमेंट से बना होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन सेकंड इंफॉर्मेशन ये देता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, एक्चुअल नंबर। एम्पिरिकल फार्मूला हमें यह बताती है कि ये कंपाउंड किस एलिमेंट से बना है। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और ये हमें बताता है सेकंड इंफॉर्मेशन कि कार्बन की रेशियो कितनी है, हाइड्रोजन की रेशियो कितनी है और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है, और आप लोग वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर फार्मूला हमें तीन इंफॉर्मेशन देते हैं, एक कि कंपाउंड जो है ये किस एलिमेंट से बना है। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को आप देख सकते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड में जो कार्बन यानी कि एलिमेंट जो है इसकी तादाद कितनी है, यानी कि नंबर कितनी है, वो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं और 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और 6 हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन ये हमें ये इंफॉर्मेशन भी देती है कि कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि एलिमेंट जो होते हैं इसमें वो आपस में किस तरह बॉन्डेड होते हैं, ये आपस में किस तरह लिंक होते हैं। तो ये इस किस्म की फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं कि केमिकल फार्मूला हमारे पास इसकी एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ या इंपॉर्टेंस के केमिकल फार्मूले की फायदे क्या है, क्या ऑफ केमिकल फार्मूला, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंपाउंड है जो कि आपके पास क्या है, ग्लूकोज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है, क्या है आपके पास, ग्लूकोज है। ग्लूकोज
तो ग्लूकोज से आपको पता नहीं चलेगा कि ये ग्लूकोज किस चीज से बना है। ये आपके पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज, तो इससे आपको ये पता नहीं चलता कि ये ग्लूकोज हमारे पास किस चीज से बना है। अगर मैं इसकी केमिकल फार्मूला लिखूं, फॉर एग्जांपल C6H12O6, अगर मैं ये लिखूं तो इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि इट टेल्स अस अबाउट द types of element present in a compound। ये हमें ये बताती हैं कि इस एलिमेंट में किस किस्म की इस कंपाउंड में किस किस्म की एलिमेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में हमारे पास फॉर एग्जांपल एन ग्लूकोज, हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें ये देती हैं वो हमें ये भी बताता है कि इस कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद होता है इसकी या नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूं तो ये हमें कंप्लीट नंबर देता है, या अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूले की बात करूं तो ये हमें रेशियो देता है। अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करूं तो ये हमें मुकम्मल कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बता सकता है। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन ये भी देता है कि कंपाउंड जो है इसमें जो एलिमेंट से बना होता है इसमें इसकी रेशो या नंबर कितनी है। यानी कि टेल अस अबाउट द नंबर या रेशो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो एलिमेंट होती हैं इसकी या रेशो, फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूले में जस्ट रेशो बताती हैं और या मॉलिक्यूलर फार्मूले में इसकी मुकम्मल तादाद बताती हैं। तो ये हमारे पास क्या है कंपाउंड यानी कि केमिकल फार्मूले की इंपॉर्टेंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल फार्मूला।